हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडी से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित जानकारियाँ लेकर के आई हूँ और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित जो जानकारियाँ हैं ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो 10 ऐसी सीमा रेखाओं से संबंधित जानकारी मैं लेकर के आई हूँ जिससे यानी कि अगर रेखाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। और ये जो रेखाओं से संबंधित जानकारियाँ हैं इसमें हम लोग जो है यानी किस रेखा का यानी कौन सी जो रेखा है किन देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है, प्लस इनकी लंबाई क्या है और किन के द्वारा इनका निर्धारण किया गया है, इन सब बातों को कुल मिलाकर हम लोग जो है इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग बिना वक्त गंवाए जो है इन रेखाओं से संबंधित जानकारी की ओर बढ़ते हैं। तो पहली जो रेखा है हमारी वह है डूरंड रेखा। और ये जो डूरंड रेखा है दोस्तों पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान के बीच जो है सीमा का निर्धारण करती है। यानी डूरंड रेखा किन देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है, तो ये पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। और यह जो है 1886 में सर मार्टिमर डूरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। दोस्तों, यानी जितनी भी रेखाएं हैं ज़्यादातर जो इनका नामकरण जो है उनके निर्धारणकर्ता के ऊपर ही उनका नामकरण किया गया। जैसे कि उदाहरण के लिए देख लीजिए कि ये मार्टिमर डूरंड द्वारा जो है इनका इस रेखा का निर्धारण किया गया, तो इस वजह से ये डूरंड रेखा कहलाया। तो लगभग सभी रेखाओं में उनके निर्माणकर्ता का नाम ऐड ही रहता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये पहली जो रेखा है आपकी डूरंड रेखा, यह पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। प्लस ये 1886 में सर मार्टिमर डूरंड द्वारा जो निर्धारित की गई थी। तो अगली रेखा की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगली रेखा है हमारी मैकमोहन रेखा। और ये मैकमोहन रेखा जो है आपका भारत तथा चीन के बीच जो है सीमा का निर्धारण करती है। ये कोरोना किंग और हमारा धर्मनिरपेक्ष देश जो है भारत, इन दो देशों के बीच जो है ये मैकमोहन रेखा जो है आपका सीमा का निर्धारण करती है। और यह जो है भारत तथा चीन के बीच 1120 किलोमीटर लंबी यह रेखा है। और यह जो है रेखा सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा जो निर्धारित की गई थी। तो किनके द्वारा यह रेखा निर्धारित की गई दोस्तों, तो सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। और यह 1120 किलोमीटर लंबी रेखा है जो भारत तथा चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। आइए हम लोग अगली रेखा की ओर बढ़ते हैं। अगली जो रेखा है दोस्तों ये रेड क्लिफ रेखा है। और यह जो है भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। भारत और पाकिस्तान जो कि दुश्मन पुराना है और ये जो चीन और पाकिस्तान दोस्त पुराने हैं। और चीन और पाकिस्तान जो है कभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। और इन्हीं यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो पाकिस्तान हमेशा सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है, इन्हीं पाकिस्तान और भारत के बीच जो है यह रेखा सीमा का निर्धारण करती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और यह जो रेखा है दोस्तों 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सर सीरियल रेड क्लिफ। इन्हीं के द्वारा यह रेखा का निर्धारण किया गया है और इन्हीं के नाम पर जो है इस रेखा का नामकरण हुआ है रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा का यानी किन दो देशों के बीच निर्धारण करती है सीमा का, तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच। और यह 1947 में ही इस रेखा का जो है निर्धारण किया गया था। तो अगली रेखा की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगली जो रेखा है दोस्तों वह है 17वीं समानांतर रेखा। और यह 17वीं समानांतर रेखा जो है दोस्तों उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच जो है सीमा का निर्धारण करती है। और यह जो 17वीं समानांतर रेखा यह वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश के दो भागों में यानी देश को दो भागों में बांटती थी एकीकरण से पहले। यानी कि अभी एकीकरण हो चुका है, तो ये एकीकरण के पहले की यह रेखा है जो कि 17वीं समानांतर रेखा के नाम से जानती है। और ये उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच सीमा का निर्धारण करती थी। अगली रेखा की ओर बढ़ते हैं। अगली रेखा है हमारी 24वीं समानांतर रेखा।
और ये 24वीं समानांतर रेखा जो है दोस्तों, यह जो है भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। यानी रेड क्लिफ रेखा जो है वह भी भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। वहीं यह जो 24वीं समानांतर रेखा, यह भी भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। लेकिन यह जो 24वीं समानांतर रेखा है, यह गुजरात यानी कि गुजरात के कच्छ ज़िले में सीमा का निर्धारण करती है। और इसे जो है पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के अनुसार जो है यह रेखा आपका कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान की इसमें कोई गलत नीति होगी, उसका कुछ ना कुछ गलत आधार है जिसे भारत मानने से इनकार कर रहा है, किंतु पाकिस्तान जो है इस रेखा को मानता है। तो ये रेखा यानी 24वीं समानांतर रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है कच्छ ज़िले में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली जो रेखा है हमारी वह है 38वीं समानांतर रेखा। और ये जो 38वीं समानांतर रेखा है दोस्तों, ये उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच जो है यह सीमा का निर्धारण करती है। तो ये उत्तर कोरिया यानी किम जोंग का क्षेत्र है, और ये दक्षिण कोरिया यानी इन दोनों के बीच हमेशा विवाद रहता है। और इस विवादों के कारण जो है यानी ये विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार जो है बहुत ज़्यादा उछाल में आता है। तो इन दोनों देशों के बीच जो है सीमा का निर्धारण वह करती है 38वीं समानांतर रेखा, जो कि कोरिया को दो भागों में बांटती है, जिसमें एक उत्तर कोरिया और एक दक्षिण कोरिया में यह बटा हुआ है। तो अगली रेखा की ओर चलते हैं। अगली रेखा जो हमारी है वह है 49वीं समानांतर रेखा। और ये जो 49वीं समानांतर रेखा है दोस्तों, ये अमेरिका तथा कनाडा को है जो दो भागों में बांटती है। तो ये 49वीं समानांतर जो कि कनाडा तथा अमेरिका को दो भागों में बांटती है, यह यानी कि आपका 49वीं समानांतर रेखा कहलाती है। अगली जो रेखा है हमारी वह है हिंडनबर्ग रेखा। और ये हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी तथा पोलैंड को जो है यानी दो भागों में बांटती है, यानी इसके बीच सीमा का निर्धारण करती है। और ये जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1914 में। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है यानी जर्मनी की जो सेना है इसी रेखा के पास से जो है वापस जर्मनी लौट गई थी। तो हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों को बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो जर्मनी तथा पोलैंड के बीच, याद रखिएगा। अगली जो रेखा है वह है ऑर्डर नीस लाइन। ये जो ऑर्डर नीस लाइन है यह आपका जर्मनी तथा पोलैंड के बीच सीमा का निर्धारण करती है। और यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1939 में। इस युद्ध के बाद यानी इस युद्ध के बाद ही जो है इस रेखा का निर्धारण किया गया था, जो कि जर्मनी तथा पोलैंड के बीच निर्धारित की गई थी, यानी सीमा का निर्धारण करती है। अगली और अंतिम रेखा है दोस्तों, ये है आपका मैगिनाट रेखा। और ये मैगिनाट रेखा से भी संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। यह जर्मनी तथा फ्रांस के बीच जो है सीमा का निर्धारण करती है, यानी जर्मनी तथा फ्रांस के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा का नाम क्या है? मैगिनाट रेखा। तो ये थे दोस्तों 10 रेखाओं से संबंधित यानी अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं से संबंधित जानकारियाँ। अगर एग्ज़ाम्स में 1 नंबर पक्का करना है तो इन सारी रेखाओं को रट लीजिए। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।